जैसा कि हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में बड़े स्तर पर शौचालय का निर्माण हुआ। छोटे शहर व इनसे लगे ग्रामीण इलाकों में सोख्ता गड्ढा वाले शौचालयों के अलावा इन नवनिर्मित शौचालयों में सेप्टिक टैंक और होल्डिंग टैंक वाले शौचालयों की संख्या भी काफी अधिक है, जिनको समय समय पर खाली करने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इन शौचालयों से निकलने वाले मल अवशिष्ट या फीकल स्लज के टंकियों से निकालने और सुरक्षित निपटान की समुचित व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। कुम्हारी शहर छत्तीसगढ़ राज्य का एक छोटा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 40,000 है। फीकल स्लज के समुचित प्रबंधन हेतु कुम्हारी नगर पालिका परिषद वाटर एड के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से एक FSTP यानी मल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का निर्माण करने जा रही है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ अन्य 7 पंचायतों के क्लस्टर यानी कुल 45,000 आबादी को इसका लाभ मिलेगा। ये FSTP प्रकृति आधारित समाधान को केंद्र में रखकर बनाया गया है और गुरुत्वाकर्षण पे चलता है, ताकि इसके परिचालन में कोई विशेष ऊर्जा की जरूरत न पड़े। इसके मुख्यतः 4 भाग हैं: प्लांटेड ड्राइंग बेड, एनारोबिक फिल्टर, प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर एवं पॉलिशिंग पॉन्ड। इस FSTP की क्षमता है 6 KLD यानी 2 टैंकर इस FSTP पर प्रतिदिन फीकल स्लज डाल सकते हैं। गाड़ी जब किसी शौचालय के मल को लेकर FSTP पर आती है तो सबसे पहले उसके आउटलेट को स्क्रीन चेंबर के इनलेट से जोड़ा जाता है। ऐसा करते समय संबंधित व्यक्ति का सावधानी पूर्वक सही प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा किट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। स्क्रीन चेंबर, जो कि प्लांटेड ड्राइंग बेड यानी PDB से जुड़ा है, मल में मौजूद किसी भी कचरे को आगे रोक लेता है। मल अब PDB में पहुंच चुका है। PDB एक विशिष्ट उपचार प्रक्रिया हेतु इकाई है, जिसमें विभिन्न आकार के वर्गीकृत पत्थर बजरी के कई सतह बनाए जाते हैं। सबसे महीन आकार वाला ऊपर व सबसे मोटे आकार वाला नीचे होता है। ये एक फिल्टर मीडिया यानी छन्नी के रूप में कार्य कर मल के ठोस एवं द्रव्य पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है। ठोस मल बेड के ऊपर रह जाता है और द्रव्य फिल्टर मीडिया से होते हुए शुद्धिकरण के आगे की प्रक्रिया में अनरोबिक फिल्टर में चला जाता है। ठोस व द्रव्य अलग होने के बाद मल में बची हुई नमी वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के संयोजन से स्वाभाविक रूप से सूख जाता है। पूर्ण रूप से सूख जाने के बाद इसे हर 2 साल में एक मल निकालने वाली मशीन का उपयोग करके निकाल दिया जाता है और बेड से निकालकर किसी सूखे स्थान या स्लज स्टोरेज स्थान पर रखा जाता है, ताकि इसकी नमी को न्यूनतम किया जा सके। इस FSTP पर ऐसे 7 बेड हैं जो बारी बारी से प्रयोग में लाए जाते हैं, पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी समय में एक बेड खाली रखना अनिवार्य है, ताकि मौजूदा बेड भर जाने की स्थिति में हमेशा एक बेड प्रयोग में लाया जा सके। PDB से होते हुए द्रव्य मल यानी दूषित जल एनारोबिक फिल्टर से गुजरता है, जो कि एक ऑक्सीजन रहित बंद इकाई है, जिसमें 2 कक्ष एक बाधक दीवार यानी बेफल वॉल से अलग होते हैं। सिंडर का उपयोग दोनों कक्षों में फिल्टर मीडिया के रूप में किया जाता है। बिना हवा के होने वाली इस जैविक प्रक्रिया में 90% तक प्रदूषकों को कम किया जा सकता है। इसके बाद दूषित जल प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर यानी PGF से गुजरता है। PGF एक फिल्टर मीडिया है, जिसमें क्षैतिज रूप से व्यवस्थित विभिन्न आकार के बजरी व पत्थर होते हैं, जिसके माध्यम से दूषित पानी प्रवाहित होते हैं। मैक्रोफाइट पौधे होने के कारण उनकी जड़ें मिट्टी में ऑक्सीजन ले जाती हैं और जल शुद्ध करने वाले सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है और जल में मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन को भी अवशोषित कर लेते हैं। अंत में दूषित जल एक पॉलिशिंग तालाब में आता है, जहां उपचारित जल को संग्रहित किया जाता है। इस स्तर पर भी हवा एवं सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से दूषित जल का शुद्धिकरण होता है। ऐसे उपचारित जल को कृषि व बगीचे में सीधे प्रयोग किया जा सकता है।